तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से एक बार कनेक्ट हो जाइए, सभी को शेयर कर दीजिए। और आज का जो सेशन रहने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास रहने वाला है। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे और जो टॉपिक रहेगा तो अभी जस्ट कुछ ही देर में आपके सामने आ जाएगा। उससे पहले एक बार सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से। क्लास का आपका टाइम हो चुका है, 11:15 बजे से क्लास स्टार्ट होनी थी। तो कनेक्ट हो जाइए सभी लोग एक साथ जल्दी से। कमेंट कर दीजिए साथ में, देखते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुका है। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए और कनेक्ट हो जाने के साथ साथ कमेंट भी कर दीजिए, जिससे कि पता चले कौन कौन हमारे साथ जो है वो जुड़ चुका है और कौन कौन जुड़ना अभी बाकी रह गया है। ठीक है ना। आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला, आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइस टॉपिक पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपसे आता है तो उसी पर पहले उसके हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद फिर उसके हम क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आएंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं एक बार जल्दी से और देखते हैं क्या कुछ सीखने वाले हैं आज हम लोग। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक आपका रहेगा डाइस। ठीक है ना। डाइस यानी कि पासा। पासा टॉपिक पर पहले उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे, फिर कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद फिर आएंगे हम क्वेश्चन पे। तो एक बार सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ, जुड़ जाइए और कमेंट करके बताइए, देखते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुका है और कौन कौन अभी जुड़ना बाकी है। ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइस पासा। क्या होता है पासा। तो पहले हम फुल डिटेल्स के साथ, फुल कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी लोग एक साथ कनेक्ट हो जाइए और जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो सभी का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो चलिए आइए, अब टाइम हो चुका है, बिना देरी किए हुए अगले 40 से 45 मिनट हम लोग कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं। और जो टॉपिक है आज का, वो टॉपिक है आपका डाइस, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो डाइस के कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाइस जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो डाइस जो है वो आपका दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है दोस्तों। डाइस जो है वो आपका दो तरीके का होता है। एक आपका होता है स्टैंडर्ड डाइस। क्या होता है। स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है ना। एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस और एक दूसरा होता है आपका नॉर्मल डाइस। पासा जो है वो आपका दो तरीके का होता है। एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है आपका नॉर्मल डाइस। ठीक है ना। कितने तरीके का होता है, दो तरीके का आपका पासा होता है, स्टैंडर्ड और नॉर्मल। ठीक है ना। अब दूसरी बात हमारे दिमाग में ये आनी चाहिए कि स्टैंडर्ड और नॉर्मल में अंतर क्या है, हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा पासा हमारा स्टैंडर्ड है और कौन सा पासा हमारा नॉर्मल है। ये चीज हम जानेंगे कैसे। तो आइए थोड़ा इस पर बात करते हैं कि स्टैंडर्ड और नॉर्मल की जो पहचान होती है वो पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे हम। जी 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 बिल्कुल बंसका जी, बंसका जी बिल्कुल सभी के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। क्योंकि कहीं भी ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाता है। ठीक है ना। एक प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाता है। तो बिल्कुल आइए हम लोग कंटिन्यू बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। कोई भी डाउट आपका जो है वो रहने वाला नहीं है। ठीक है ना। सर जी जी बंसका जी बिल्कुल सभी के लिए महत्वपूर्ण है, कहीं भी ये आपको देखने को मिल सकता है। और आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है तो ये चीज़ तो भूल ही जाइए कि कौन सिलेबस कहाँ क्या किस में पूछा जाता है। ठीक है ना। कहीं भी कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना। तो कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से वैकेंसी के जो पद होते हैं वो कम होते हैं और क्राउड होने की वजह से कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आपको देखने को मिल सकता है। तो हमारे आप सबके लिए बेहतर यही है कि हम लोग अपना सब कुछ पढ़ते हुए चलें, सब कुछ अपना जो है तैयारी करके चलें कि एग्जाम में हमसे कुछ भी पूछ दिया जाए हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर हों, तैयार हों। ठीक है ना। तो बिल्कुल हमको सब कुछ पढ़ना है।
कुछ भी हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब सामने ध्यान दीजिएगा वंशिका जी, बिल्कुल सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो डाइस हमारा दो तरीके का होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है हमारा नॉर्मल डाइस। तो पहले जो हम बात करने वाले हैं वो स्टैंडर्ड डाइस पर बात करने वाले हैं। किस पर बात करने वाले हैं? स्टैंडर्ड डाइस पर। अच्छा, जो स्टैंडर्ड डाइस हमारा होता है, स्टैंडर्ड डाइस का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होता है आपका लूडो खेलने वाला पासा। जो लूडो खेलने वाला पासा होता है वो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका किसका? स्टैंडर्ड डाइस का। स्टैंडर्ड डाइस का जो एग्जाम्पल है वो आपका क्या है? लूडो खेलने वाला पासा। और लूडो खेलने वाले पासे में होता क्या है? एक के अपोजिट में हमेशा 6 होता है। आप लोगों ने लूडो खेला होगा तो सभी को पता होगा, ठीक है ना। और 2 के अपोजिट में हमेशा क्या होता है? 5 होता है। और उसी के साथ में 3 के विपरीत सतह पर हमारा क्या होता है? तो 4 होता है, ठीक है ना। तो लूडो खेलने वाला जो पासा है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका किसका? स्टैंडर्ड डाइस का। स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग बोलते हैं मानक पासा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? हम मानक पासा बोलते हैं। और जो हमारा ये नॉर्मल डाइस है इसको हम बोलते हैं सामान्य पासा, ठीक है ना। तो जो मानक पासा का जो हमारा एग्जाम्पल है वो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका लूडो खेलने वाला पासा। और लूडो खेलने वाले पासे में होता क्या है कि एक के विपरीत में हमेशा हमेशा आपका क्या होता है? 6 होता है। 2 के विपरीत में हमेशा 5 होता है। और 3 के विपरीत में हमेशा 4 होता है, ठीक है ना। तो ये आप सभी को याद रखना है। अच्छा, पासे की एक और खास चीज मैं आपको ये बताऊं कि पासे में कभी भी जैसे एक का अपोजिट क्या होता है? 6 होता है। तो अगर जो लूडो खेलने वाला पासा है उसको हम उठाने के बाद जमीन पर दोबारा से फेंकते हैं, तो जिस भी जैसा भी वो जमीन पे जाके गिरेगा, मान लीजिए कि आपको उसमें ऊपर की सतह पर एक दिखाई दे रहा है। ऊपर की सतह पर क्या दिखाई दे रहा है? एक। एक का अपोजिट क्या होता है? 6 होता है। तो 6 आपको दिखाई नहीं देगा। यानी कि एक टाइम पर आपको एक चीज ही दिखाई देगा। अगर एक दिखेगा तो 6 नहीं दिखेगा, और अगर 6 दिख रहा है तो फिर एक नहीं दिखेगा, ठीक है ना। सेम टाइम पे वो खुद और उसका अपोजिट दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे। ये चीज आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से याद रखनी है। लूडो खेलने वाले पासे से इस चीज को आप लोग प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि अगर पासे को फेंकने हमने फेंका जमीन पर, और फेंकने के बाद मान लीजिए वो गिरा, और गिरने के बाद अगर ऊपर की सतह पर हमें 2 दिखाई दे रहा है तो 5 नहीं दिखेगा, और अगर 5 दिखाई दे रहा है तो 2 नहीं दिखेगा, ठीक है ना। एक टाइम पे एक ही दिखेगा। ये चीज आपको बेहतरीन तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए, तो जो स्टैंडर्ड डाइस हमारा होता है वो किसका एग्जाम्पल है? वो आपका एग्जाम्पल है लूडो खेलने वाला पासा, उसका राइट एग्जाम्पल है, सटीक एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब हम ये पहचानेंगे कि ये सीखेंगे, ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हमारा स्टैंडर्ड डाइस का फिगर है या कौन सा क्वेश्चन हमारा नॉर्मल डाइस का है। तो दो फिगर आपके सामने हम बना रहे हैं। कितने? दो फिगर। तो देखो, एक में हमने यहाँ पे लिखा 1, 3 और 4। एक में यहाँ पे हमने लिखा 2, 4 और 6, ठीक है ना। दो फिगर हमने बनाए। अब फिगर नंबर 1 ये है और फिगर नंबर 2 ये है। यहाँ पर हमें क्या सीखना है? यहाँ पर हमें सिर्फ इतना सीखना है अभी कि हम इसमें ये पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा हमारा स्टैंडर्ड डाइस होगा और कौन सा हमारा नॉर्मल डाइस होगा। तो कैसे पहचानेंगे? अगर किसी को पहचान है तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार हमें कमेंट करके बताइए कि ये आपका फर्स्ट फिगर है, ये आपका सेकंड फिगर है। तो हमें ये बताइए कौन सा फिगर हमारा नॉर्मल डाइस है, कौन सा फिगर हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। कैसे पहचानते हैं? तो आइए जरा अगले 1 सेकंड में आपको बताने वाले हैं। हमने क्या किया? दो सतह को आपस में ऐड किया। 4 और 1 को आपस में ऐड किया तो कितना हो गया? 5। 3 और 1 को आपस में ऐड किया तो कितना हो गया? 4। 4 और 3 को आपस में ऐड किया तो कितना हो गया? 7। अगर हम दो दो सतह को आपस में ऐड करें, दो दो सतह को अगर आपस में हम ऐड करते हैं, कहीं भी अगर उनका टोटल हमें 7 दिखाई देता है, कहीं भी टोटल उनका अगर हमें 7 दिखाई देता है, तो दिया हुआ जो आकृति जो फिगर है आपका, वो आपका नॉर्मल डाइस है। कैसा है? नॉर्मल डाइस है। तो ये वाला जो आपका फिगर है ये नॉर्मल डाइस का है। किसका है? नॉर्मल डाइस का है। पहचान हमने क्या सीखी है? कोई भी दो सतह का अगर आपस में हम टोटल करें, कोई भी दो सतह को अगर हम आपस में ऐड करें, अगर उनका टोटल हमें 7 मिल जाए, तो दिया हुआ जो पासा जो फिगर है वो आपका
नॉर्मल डाइस का है, ठीक है ना, बस इतनी सी पहचान है। इसमें टोटल करो, 2 और 6 और 2 को हमने ऐड किया तो कितना हो गया 8, 4 और 2 को हमने ऐड किया तो कितना हो गया 6, 6 और 4 को हमने ऐड किया तो कितना हो गया 10। क्या कहीं आपको कहीं भी आपको 7 दिखाई दिया? नहीं दिया। सेकंड फिगर में कहीं भी आपको 7 दिखाई नहीं दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हमारा फिगर है वो स्टैंडर्ड डाइस का है, यानी कि किसका है? मानक पासा का है। किसका है? मानक पासा का है। अब जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं तो एक बार हमें कमेंट करके बताएंगे, क्या इन दोनों में पहचान करना आपको आई? कि हम कैसे पहचानेंगे? क्या इतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक बार हम दोबारा से देखते हैं, फिर से आपके सामने एक बार हम फिगर बना रहे हैं, इन्हीं फिगर को तो फिर से एक बार समझना, फिर उसके बाद मुझे बताना कि क्या क्लियर हुआ, समझ आया या फिर नहीं। हमने यहाँ पर 2 फिगर बनाए, एक में लिखा हमने 2, 4 और 3, एक फिगर में हमने लिखा 1, 3 और 5। ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है। कैसे पहचानते हैं हम? जी रजत जी बिल्कुल। तो बस ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना, एक एग्जांपल से हम लोग और समझते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इनको हमने ऐड किया, ठीक है ना, इनको हमने ऐड किया। 3 और 2 को ऐड किया तो कितना हो गया 5, 4 और 2 को ऐड किया तो कितना हो गया 6, 4 और 3 को ऐड किया तो कितना हो गया 7। तो हमें 7 दिखाई दिया, मतलब ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये किसका है? नॉर्मल डाइस का है। किसका है ना? नॉर्मल डाइस का है, ठीक है। जी बंसका जी, जी बिल्कुल। और यहाँ पर हमने 5 और 1 को ऐड किया तो 6, 3 और 1 को ऐड किया तो 4, 5 और 3 को ऐड किया तो 8। हमें यहाँ पर कहीं भी 7 दिखाई नहीं दिया, तो ये जो हमारा है ये किसका है? ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस का है, यानी कि मानक पासा का है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दोनों लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए हैं। तो अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले कॉन्सेप्ट के लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? अब पहले हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड डाइस की। किसकी कर रहे हैं? स्टैंडर्ड डाइस की। स्टैंडर्ड डाइस की हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान से समझना। स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में हमसे नहीं पूछा जाता है। क्यों नहीं पूछा जाता है वो भी अभी हम बात करेंगे। स्टैंडर्ड डाइस का देखो, ये हमने एक फिगर बनाया आपके सामने, 2, 4 और 6। ये किसका है? स्टैंडर्ड डाइस का है। अब अगर इसमें हमसे पूछा जाएगा कि 2 का अपोजिट क्या होगा, अगर हमसे पूछा जा रहा है कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो हम कैसे पता करेंगे? तो हमने आपसे बोल रखा है कि स्टैंडर्ड डाइस आपका किसका, स्टैंडर्ड डाइस का एग्जाम्पल क्या है, तो वो आपका होता है लूडो खेलने वाला पासा। अच्छा, लूडो खेलने वाले पासे में अगर आपको 2 दिखाई दे रहा है तो 2 के विपरीत में क्या होता है? 5 होता है। क्या होता है? 2 के विपरीत में 5 होता है, और वो आपका फिक्स है, कभी भी चेंज नहीं होगा। 2 की बात करेंगे तो 2 का विपरीत 5 हो जाएगा, 4 की बात करेंगे तो 4 का विपरीत हमारा 3 होता है, 6 की बात करेंगे तो 6 का विपरीत हमारा क्या होता है? 1। ये हमेशा फिक्स है। स्टैंडर्ड डाइस के आंसर हमेशा फिक्स होते हैं। जब स्टैंडर्ड डाइस के आंसर हमेशा फिक्स हैं, क्योंकि वो लूडो खेलने वाला उसका एग्जाम्पल है, इसीलिए ये एग्जाम में हमसे नहीं पूछा जाता, क्योंकि इसके आंसर फिक्स हैं, हमेशा वही रहेगा। 1 का पूछा जाएगा तो 6, 2 का पूछा जाएगा तो 5, 3 का पूछा जाएगा तो 4। तो स्टैंडर्ड डाइस के हमारे आंसर फिक्स हैं, इसीलिए स्टैंडर्ड डाइस जो है वो हमसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता। जी रजत जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है आपने, 5। तो स्टैंडर्ड डाइस में बस केवल इतना ही है। एक फिगर हम अगर और बना दें आपके सामने स्टैंडर्ड डाइस का, 1, 3 और 5। इसमें अगर हम बात करें, इस 1 का अपोजिट क्या होगा तो 6 होगा, इस 3 का अपोजिट क्या होगा तो ये 4 होगा, इस 5 का अपोजिट क्या होगा तो ये 2 होगा। स्टैंडर्ड डाइस में आंसर हमारे फिक्स होते हैं, इसीलिए स्टैंडर्ड डाइस आपके एग्जाम में नहीं आता है और ना ही यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम लोग, उम्मीद है कि ये चीज आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे, पूरा सारा क्लियर हो गया होगा कि स्टैंडर्ड डाइस के आंसर भी फिक्स हैं और हम करते कैसे हैं वो भी आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो अब हम पूरा फोकस करने वाले हैं अपना किस पे? नॉर्मल डाइस पे। तो आइए नॉर्मल डाइस की शुरुआत करते हैं। तो नॉर्मल डाइस को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझना, ठीक है। उम्मीद है स्टैंडर्ड डाइस आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं नॉर्मल डाइस। तो नॉर्मल डाइस का हमने एक आपके सामने फिगर बनाया, 2, 4, 3। फिगर बनाया हमने 2, 4, 3, ठीक है ना, 2, 4, 3। अगर इस फिगर में देखो, सबसे पहले तो 4 और 3, मतलब ये हमारा नॉर्मल डाइस है, सामान्य पासा है। सामान्य पासा है, अगर हमसे पूछा जा रहा है, केवल आपके सामने एक ही फिगर है
और इस फिगर में हमसे पूछ दिया जा रहा है कि 2 के विपरीत क्या होगा। अगर हमसे पूछा जा रहा है 2 के विपरीत क्या होगा, तो फिर हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा कि हमने देखा हमारा एक ही फिगर है और उस एक फिगर में वो भी हमारा किसका है, नॉर्मल डाइस का है, सामान्य पासा का है, और हमसे पूछा गया है 2 के विपरीत सतह। अच्छा, पासे में जो टोटल अंक होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, पासे में टोटल 6 सतह होती हैं जिनको हम सरफेस बोलते हैं। अब उन 6 सतह में हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 में से कौन कौन सा डिजिट यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो कौन कौन सा डिजिट हमें नहीं दिख रहा है, 1 या फिर 5 या फिर 6, ठीक है ना, 1 5 या फिर 6। तो आंसर हमारा 2 के लिए आंसर क्या होगा, 1 या 5 या 6। अगर हम बात करें 3 के लिए कि 3 का आंसर क्या होगा, तो भी यही आंसर होगा। अगर हम बात करें कि 4 का आंसर क्या होगा, तो भी यही होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसे कैसे हो सकता है। तो रजत जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब तक हमारे पास एक फिगर है, जब तक हमारे पास केवल एक फिगर है और वो भी नॉर्मल डाइस का है यानी कि सामान्य पासा का है, फिर अगर हमसे अपोजिट पूछा जा रहा है तो हमें इस तरीके से ही आंसर करना होगा। 2 का पूछेगा तो कौन कौन सा डिजिट यहाँ पर लिखने से छूट गया है, लिखने से छूट गया है मतलब हम चेक कहाँ से करेंगे, तो टोटल जो हमारे डिजिट होते हैं 1 से लेकर 6 तक होते हैं, कौन कौन लिखने से छूटा वो हमारा आंसर होता है। लेकिन अब ये तो कन्फर्म है कि 2 का इनमें से होगा तो कोई एक ही अपोजिट, लेकिन वो हम कन्फर्म कब कर पाएंगे, तो वो हम अभी कन्फर्म नहीं कर सकते। वो हम तब कन्फर्म कर पाएंगे जब एक फिगर के साथ दूसरा हमें एक फिगर और दिया जाए, ठीक है ना। जब दूसरा हमें एक फिगर और दिया जाएगा तब जाके हम कन्फर्म कर पाएंगे कि 2 का कन्फर्म क्या होगा, 3 का क्या होगा और हमारा 4 का क्या होगा, ठीक है ना। तो जब तक मेरे पास केवल एक फिगर होगा, कितना फिगर होगा, जब तक मेरे पास केवल एक फिगर होगा, फिर अगर हमसे किसी का अपोजिट पूछा जाएगा तो हमें ऐसे ही आंसर देना होगा कि कौन कौन सा डिजिट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, वो सारे के सारे आंसर आपको ऑप्शन में मिलेंगे और उसको हम टिक करेंगे, हमारा एकदम से ठीक है। जब एक का कंफर्म एक ही डिजिट आंसर निकलेगा, वो कब निकलेगा, उसको करने के लिए हमारे पास जो ये एक फिगर है इसके साथ में एक फिगर और होना चाहिए, आगे अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो इसी चीज को एक बार हम लोग और सीखते हैं कि हमने अभी क्या बोला है। हमने बोला ये है कि अगर आपके पास नॉर्मल डाइस का केवल एक ही फिगर है, केवल एक ही फिगर है और वो भी किसका है, नॉर्मल डाइस का है, फिर अगर हमसे किसी का अपोजिट पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, जैसे इस एक का पता करना है तो एक का अपोजिट क्या होगा, तो कौन कौन सा डिजिट दिखाई नहीं दे रहा है, 2 या फिर 3 या फिर 4, ठीक है ना। और बात करें इस 6 के लिए क्या होगा, तो 6 के लिए भी यही आंसर होगा। बात करेंगे इस 5 के लिए क्या होगा, तो 5 के लिए भी आपका यही आंसर होगा। कब तक हमें ऐसे आंसर करना होगा, तब तक हमें ऐसे आंसर करना होगा दोस्तों जब तक हमारे पास केवल एक फिगर होगा, ठीक है ना, केवल एक फिगर होगा। तो अब एक बार हमें रजत जी आप कमेंट करके बताइए क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक बार हमें कमेंट करके बताएंगे रजत जी जल्दी से कि क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद वंशिका जी आप भी बताएंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब एक का आंसर एक डिजिट निकलेगा उसके लिए हमें एक फिगर की और जरूरत होगी, वहां से हमारा कंफर्म आंसर निकलेगा। तो जी रजत जी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अब आपके सामने हम दो फिगर रख रहे हैं, ठीक है ना, दो फिगर रख रहे हैं, तो वहां पर हम लोग कंफर्म करके आंसर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमने दे दिया 2 3 और यहाँ पे लिख दिया 4, उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया 2 5 और 6, ठीक है ना। तो ये फिगर नंबर फर्स्ट है, ये फिगर नंबर हमारा सेकंड है, ठीक है ना। अब अगर हमसे जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को क्लियर हो रहा है, अच्छी बात है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए ही चलना। अगला हमने आपके सामने एक फिगर दिया है, तो देखो ये हमारा है। अब हमें दोनों को देखते हुए आंसर करना है और इस फिगर में हमें बताना है कि 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा, ठीक है ना। तो अभी हम कंडीशंस को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत ध्यान से समझना। अभी आपको पेन और पेपर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें हमारा क्या है, एक सतह कॉमन है। अच्छा, क्या होगा, हमारे जो टाइप बनते हैं या तो आपकी एक सतह कॉमन होगी, कितनी सतह कॉमन होगी, या तो आपकी एक सतह जो है
वो कॉमन होगी। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। दूसरा हमारा टाइप क्या बनता है कि या तो हमारी दो सतह कॉमन होंगी, ये हमसे पूछा जा सकता है कि दो सतह कॉमन होंगी, ठीक है ना। तीसरा हमसे क्या कौन सा सॉल्व कराया जा सकता है, एक भी सतह कॉमन ना हो, एक भी सतह कॉमन ना हो, एक भी सतह कॉमन ना हो, ठीक है ना। एक भी सतह कॉमन ना हो। इसके दो फॉर्मेट बनेंगे, एक बनेगा आपका स्टैंडर्ड डाइस का, और चौथा हमारा क्या बनेगा, एक भी सतह कॉमन ना हो, कॉमन ना हो। और वो किसका एग्जाम्पल बनेगा, आपका नॉर्मल डाइस का, ठीक है ना। किसका बनेगा, नॉर्मल डाइस का। तो ये सारी चीजें आप सभी को ध्यान रखनी है। ये चार टाइप हम लोगों को पढ़ने हैं। कितने टाइप पढ़ने हैं हम लोगों को, चार टाइप पढ़ने हैं। वो कौन कौन से, जिनमें हमारा एक सतह कॉमन होगा। जो आपको यहाँ पर एक सतह कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, एक सतह कॉमन हमारी कौन सी है, इसमें एक सतह कॉमन है हमारी कौन सी, दो। तो ये टोटल चार तरीके हम लोग पढ़ेंगे, एक सतह कॉमन वाला, या फिर दो सतह कॉमन होगी, या फिर एक भी सतह कॉमन नहीं होगी। उसमें एक टाइप बनेगा स्टैंडर्ड डाइस के लिए, और एक भी सतह कॉमन नहीं होगी तो एक टाइप बनेगा आपका कौन सा, नॉर्मल डाइस के लिए। तो ये चार हम सीखने वाले हैं। इन चार में हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वाले की। और फर्स्ट वाले की कंडीशन क्या है, जब एक सतह कॉमन होगी, जब एक सतह कॉमन होगी तो बिल्कुल फिगर में हम लोग देख भी पा रहे हैं, केवल हमारी एक सतह कॉमन है, कौन सी, दो है। केवल एक सतह हमारी कॉमन है, वो कौन सी है, दो है। तो अब हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। इसको हटाए दे रहे हैं, ठीक है ना, इसका काम नहीं है। अब आइए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। दो तरीके हैं, कौन कौन से, एक आपने आकृति देखी होगी अपनी बुक में, ये हमारा मेथड है। इस टाइप से हमें सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है, बस आपकी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, बस आपकी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए इस चीज को हम बताना चाह रहे हैं आप सभी को। इस फिगर को हमें फिल करना है, इसमें डिजिट कहाँ से आएंगे, तो डिजिट यहाँ इन दोनों से हम चेक करेंगे, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझना, पूरा माइंड जो कंसंट्रेट है सामने रखना अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। क्या दिखाई दे रहा है हमें, दो, हमने ये फिगर बनाया, दो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। कॉमन वाले के लिए ये वाला स्थान फिक्स है, जो भी डिजिट हमारा कॉमन होगा उसके लिए ये वाला स्थान जो है वो हमारा फिक्स होता है, ध्यान रखना है। अब दो से आगे चलेंगे हम क्लॉकवाइज, तो नंबर किसका आएगा, फोर का नंबर आया, फोर को हमने यहाँ पे फिल किया। फोर से आगे चलेंगे तो नंबर किसका आएगा, थ्री का आएगा, थ्री को हम यहाँ पे फिल करेंगे। सेकंड वाले फिगर में जाएंगे, दो से क्लॉकवाइज नंबर किसका आया, फाइव का आया, तो फाइव को हम यहाँ पर भरेंगे, ठीक है ना। उससे आगे चले तो नंबर किसका आएगा, सिक्स का आएगा, सिक्स को हम यहाँ पे भरेंगे। अब बात ये आई कि यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा, तो यहाँ पर फिर से एक लाइन हम वही बोलेंगे, कौन सा डिजिट लिखने से रह गया, कौन सा डिजिट लिखने से रह गया वो हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है उस चीज को समझना, ठीक है। ये वाला बॉक्स इसके अपोजिट होता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और ये वाला बॉक्स इसके अपोजिट होता है, और ये वाला जो बॉक्स है वो आपका इसके अपोजिट है। तो चार के अपोजिट क्या होगा, पांच हो जाएगा। दो के अपोजिट क्या होगा, एक हो जाएगा। छह के अपोजिट क्या होगा, तीन हो जाएगा। ये हो गए हमारे आंसर, ठीक है ना, ये हो गए हमारे आंसर। तो इस फिगर में हमें क्या करना है, कॉमन के लिए ये वाला स्थान फिक्स है। उसके बाद यहाँ पे हम क्लॉकवाइज चलेंगे, तो दो से क्लॉकवाइज चले, फोर का नंबर आया, फोर हमने यहाँ पे फिल किया। चार से क्लॉकवाइज चले, तीन का नंबर आया, तो तीन हमने यहाँ पे फिल किया। सेकंड वाले फिगर में आए तो दो से क्लॉकवाइज चले, पांच का नंबर आया, यहाँ क्लॉकवाइज में पांच का नंबर यहाँ पे आया। और क्लॉकवाइज चले तो नंबर सिक्स का आया। यहाँ पर हम वो डिजिट लिखते हैं जो लिखने से छूट जाता है। ये वाला बॉक्स इसके अपोजिट होता है, ये वाला बॉक्स इसके अपोजिट होता है, ये वाला बॉक्स इसके अपोजिट होता है। अब हमसे पूछा गया था कि चार के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो चार के लिए हमारा क्या निकल के आया है, पांच। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।
तो ये क्या है, ये हमारा मेथड है, बेसिक तरीका है जो सबको आना चाहिए बैकग्राउंड में। अब इसकी ट्रिक क्या है, तो ट्रिक को देखेंगे। इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक यहाँ पे देखिए क्या करना होगा हमें दोस्तों। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, दोनों में कॉमन क्या था, दोनों में कॉमन था हमारा दो। दो से क्लॉकवाइज चले नंबर किसका आया, फोर का। उससे क्लॉकवाइज चले नंबर किसका आया, थ्री का। तो कॉमन वाला हमने लिखा, कॉमन से हम क्लॉकवाइज चले तो उसको दो के राइट हैंड में लिखा, उससे क्लॉकवाइज चले उसको राइट हैंड में लिखा। सेकंड वाले फिगर में गए तो कॉमन के नीचे आपका कॉमन वाला रहेगा। आगे चलेंगे क्लॉकवाइज तो नंबर आएगा पांच का, तो दो के राइट हैंड में लिखना है। अब पांच के राइट हैंड में कौन आ जाएगा, पांच से क्लॉकवाइज चलेंगे तो छह आ जाएगा, ठीक है ना। तो तीन का हमारा क्या हो गया, तीन का छह हो गया। चार का हमारा पांच हो गया। दो का हमारा क्या हो जाएगा, तो कौन सा डिजिट लिखने से रह गया, कौन सा डिजिट लिखने से रह गया है, एक। तो दो के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है ना। तो चार का हमसे पूछा गया था, तो चार का कितना हो गया, पांच। तो ये हमारा ट्रिक है, ठीक है ना दोस्तों। ये क्या है, ये हमारा ट्रिक है। तो अब एक बार हमें फिर से सभी लोग बताइए कि क्या सभी को क्लियर हुआ, क्या ये टाइप सभी को क्लियर हुआ कि एक कॉमन होगा तो हम कैसे करेंगे, और ये जो हमारा बॉक्स है इसको भरना हमने सिखाया, क्या सभी को क्लियर हुआ। रजत जी और बंसका जी दोनों लोग कमेंट करके आंसर बताइए हमें जल्दी से, क्या दोनों लोगों को क्लियर हुआ या फिर एक बार बताने की और जरूरत है। तो जल्दी से बताएंगे सभी लोग। जो जिसके नीचे लिखा होता है वो उसी का अपोजिट होता है, ठीक है ना। जो जिसके नीचे लिखा होता है वो उसी का अपोजिट होता है। यहाँ पर कौन सा डिजिट हमारा लिखने से रह गया था, तो वो रह गया था एक। तो चार का पांच है और तीन का छह है, दो का हमारा एक है। जी रजत जी ने आंसर कर दिया है, क्लियर हो गया है। वंशिका जी ने आंसर कर दिया है, क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया है, ठीक है ना, अगर क्लियर हो गया है तो अगला एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। उस क्वेश्चन के लिए आप पेन और पेपर लेके तैयार हो जाइए। उस एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें बताएंगे। देखते हैं कितना क्लियर हो गया और देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन करता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आप सभी को हम दे रहे हैं, तो बताना हमें उसका आंसर, ठीक है ना। चलिए, तो ये रहा आप सभी के लिए क्वेश्चन। फर्स्ट फिगर है, सेकंड फिगर है। यहां पे हमने लिख दिया मान लो फोर, यहां पे लिख दिया हमने थ्री, और यहां पे लिख दिया हमने फाइव, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे हमने लिख दिया है थ्री, यहां पे लिख दिया है वन, और यहां पे लिख दिया है हमने टू। तो आप लोगों को बताना है कि फोर के अपोजिट क्या होगा, क्या बताना है दोस्तों, फोर के अपोजिट क्या होगा ये आपको बताना है। तो बताइए, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करेगा। रजत जी ने एक बड़ा लंबा सा कमेंट किया, एस टेस्ट जो अक्टूबर में है उसके फॉर्म दोबारा आएंगे क्या, बंस का, अच्छा बंस का जी आंसर दे रहे हैं, ठीक है। गौरव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। गौरव जी ने आंसर भी कर दिया है कि दो आंसर होगा। गौरव जी ने आंसर भी कर दिया है कि दो आंसर होगा। तो चलिए हम भी देखेंगे क्या आंसर होगा। दो आंसर होगा। बाकी लोग भी आंसर करिए। रजत जी ने भी आंसर कर दिया है, दो होगा। बंसका जी आप भी जल्दी से आंसर कर दीजिए जिससे कि हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ सभी को क्लियर हो गया है। तो बंसका जी एक बार आप भी आंसर करिए, क्या आपका, हाँ बंसका जी ने भी आंसर कर दिया है, दो हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन ढंग से सभी का क्लियर हो गया है। तो हमें क्या करना होगा, जो दोनों में हमारा कॉमन है, कॉमन क्या है, तीन है। तो यहाँ पे लिखा हमने तीन, तीन से क्लॉकवाइज चलेंगे चार का नंबर आएगा, उसके क्लॉकवाइज चलेंगे तो नंबर किसका आया, पांच का। तीन के आगे चलेंगे कॉमन के नीचे तो कॉमन रहेगा, आगे चलेंगे नंबर आएगा दो का, उसके आगे चलेंगे तो नंबर आएगा एक का। तो जो जिसके नीचे लिखा है वो उसी का अपोजिट है। और तीन का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो तीन का अपोजिट हो जाएगा आपका जो डिजिट लिखने से रह गया है वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो चार का क्या हो जाएगा, तो चार का हमारा हो जाएगा दो। सभी को क्लियर हो गया है। तो अगले पेपर को, अगले क्वेश्चन को फिर से पेन और पेपर लेके अपना तैयार रखिएगा बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मूड में। और हमें विद इन सेकेंड आंसर बताएंगे सभी लोग, ठीक है ना। विद इन सेकेंड आंसर करके बताइएगा सभी लोग। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, तो देखो वन सिक्स और टू, उसके बाद है यहाँ पर फोर सिक्स फोर टू फाइव, फोर टू फाइव, ठीक है ना। इसमें हमें बताना है कि सिक्स के अपोजिट क्या होगा। तो सभी लोग जल्दी से आंसर करके बताएंगे
कि 6 के अपोजिट हमारा क्या होगा। तो बताइए 6 के अपोजिट क्या होगा, सभी लोग आंसर करिए। और जो लोग भी हमारे साथ बाद में जुड़ रहे हैं तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में जुड़ने के लिए। यहाँ पर गौरव जी का आंसर आ चुका है कि 5 होगा। गौरव जी ने आंसर कर दिया है, बिल्कुल विद इन सेकेंड आंसर किया है, सेकंड से भी कम समय में आंसर कर दिया। रजत जी आप भी आंसर कर दीजिए, वंशिका जी आप भी आंसर कर दीजिए, और बाकी के लोग भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। वंशिका जी ने आंसर दिया है कि 4 होगा, वंशिका जी ने आंसर 4 दिया है, गौरव जी ने आंसर 5 दिया है, ठीक है ना। देखते हैं, और रजत जी ने भी आंसर 4 दिया है। लो गौरव जी ने आंसर अपना वापस ले लिया है। चलिए देखते हैं तो क्या करना है, दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। तो सबसे पहले हमने 2 को लिखा, क्लॉकवाइज चलेंगे 6 का नंबर आएगा, क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 आएगा। 2 के नीचे हमारा 2 हो जाएगा, उसके बाद हमारा 4 हो जाएगा, उसके बाद हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है, तो 1 का अपोजिट 5 हो गया, 6 का अपोजिट 4 हो गया, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, कौन सा डिजिट लिखने से रह गया है, तो 3 रह गया है। तो 2 का क्या हो जाएगा, 3। हमसे किसका पूछा गया था, हमसे पूछा गया 6 का, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सभी ने एकदम से करेक्ट आंसर दिया है, बंसका जी ने भी दिया है, गौरव जी ने भी दिया है, रजत जी ने भी करेक्ट आंसर दिया है। तो बिल्कुल सभी लोगों ने इस टाइप को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीख लिया है। अब हम चलते हैं आगे, यानी कि एक सतह कॉमन वाला क्वेश्चन होगा तो सभी ने करना सीख लिया है कि अगर एक सतह कॉमन होगी तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, सभी ने सीख लिया है। अब हम चलते हैं जब दो सतह कॉमन होगी, ठीक है ना। अब हम किस पर चलते हैं, जब टू सरफेस कॉमन होंगे, टू कॉमन होंगे, यानी कि टू सरफेस कॉमन, ठीक है ना। तो अब हम किसको सीखने वाले हैं, टू सरफेस कॉमन, यानी कि दो सतह आपकी कॉमन होगी। अब हम उस पर बात करने वाले हैं। देखो क्या है हमारा दो सतह कॉमन का कॉन्सेप्ट, उसको सीखते हैं। मान लीजिए यहां पर लिखा है 3, 2 और 5, उसके बाद यहां पे लिखा है 5, 2 और 4, ठीक है ना, 5, 2 और 4। तो अब यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे हमारी कितनी सरफेस कॉमन है। तो यहां पर हमारी दो सतह कॉमन है, कितनी सतह कॉमन है, दो सतह कॉमन है। अभी जो हम लोग सीख रहे हैं, जी रजत सर, भाई रजत सर के लिए बोला जा रहा है जय हिंद, तो रजत सर जवाब दीजिए, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, वंदे मातरम सभी को। तो ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं वो किसको सीखने वाले हैं, जब दो सतह कॉमन होगी। कितनी सतह कॉमन होगी, दो सतह हमारी कॉमन होगी। उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, अभी जो हम लोग सीख रहे हैं ये क्वेश्चन नहीं है, क्या है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे कॉन्सेप्ट हैं, फैक्ट हैं जो हमें याद रखने हैं। आगे क्वेश्चन आएंगे वहां पर ये सारे फैक्ट, सारे रूल हमें जो है हेल्प करेंगे। तो अब देखो यहां पर हमारा कॉमन क्या है, 5 2 और 5 2। तो जो हमारा कॉमन होता है उस उन दोनों को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। 5 2 हमारा कॉमन है, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए। अब बचा यहाँ पर अकेला हमारा क्या बचा हुआ है, 3। यहाँ पर अकेला बचा हुआ है 3 और यहाँ पर अकेला बचा हुआ है 4। तो 3 और 4 आपस में अपोजिट होते हैं, ऐसा रूल्स में हमसे बोला गया है, ठीक है ना। 3 और 4 क्या होते हैं, वो हमारे अपोजिट होते हैं। चलिए तो क्या होता है, साथ साथ में सामने भी देखते रहिएगा। जो हमारे दोनों कॉमन हैं उन दोनों कॉमन को छोड़ने के बाद जो बचेगा अकेला यहाँ पर डिजिट, जो बचेगा अकेला यहाँ पर डिजिट, वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 3 का अपोजिट क्या हो गया, 3 का अपोजिट हो जाएगा हमारा 4, ठीक है ना। अब अगर हमें ये देखना है कि जो कॉमन है 5, 5 का अपोजिट क्या होगा, अगर हमें ये पता करना है कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, 5 का जो आपका अपोजिट हो जाएगा वो आपका होगा, या 2 का पूछा जाएगा तो क्या होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें करना होगा कि दोनों में हमें क्या करना होगा कि कौन कौन से डिजिट लिखने से रह गए हैं। 1 से लेकर जो 6 तक हमारे डिजिट होते हैं, कौन कौन से डिजिट यहाँ पर हमारे छूट गए हैं। तो कौन कौन सा छूटा है, 1 या 6, ठीक है ना, 1 या 6। तो यही आंसर हमारा 5 के लिए होगा, यही आंसर हमारा 2 के लिए होगा, ठीक है ना।
केवल जब हमारे दो सरफेस कॉमन होते हैं, दो सतह कॉमन होते हैं, तो दोनों कॉमन को हटाने के बाद जो तीसरा डिजिट बचता है दोनों फिगर में, वो कन्फर्म आपस में अपोजिट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा 3 और 4 है। अब जो कॉमन वाले बचे हैं, तो कॉमन वाले का हम लोग आंसर कहाँ से करेंगे? तो कॉमन वाले का हम लोग आंसर करेंगे कि दोनों फिगर को मिला के, दोनों फिगर को मिला के कौन सा हमारा डिजिट रह गया है वो आ जाएगा कॉमन में। तो 5 के लिए 1 या 6 हो जाएगा, 2 के लिए आपका 1 या 6 हो जाएगा। अगर समझ गए हैं? जी बिल्कुल, रजत जी ने आंसर कर दिया है कि समझ गया सर, तो बिल्कुल ठीक है। अब अगले क्वेश्चन के लिए आप सभी लोग तैयार रखिएगा, विद इन सेकेंड आंसर करिएगा। बंसका जी आप भी, गौरव जी आप भी, और रजत जी आप भी, ठीक है ना? तो ये हमने बना दिया आपके सामने फिगर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना? 162 213, ठीक है ना? 213। तो हमें सबसे पहले तो बताना है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है? उसके बाद बताना है 1 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा। पहले तो हमें ये बताना है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा, और 2 का अपोजिट क्या होगा। तो सबके हमें एक बार जल्दी से आंसर करके बता दीजिए। रजत जी का आंसर आ भी गया है कि 3 का हो जाएगा 6। बिल्कुल रजत जी परफेक्ट आंसर दिया है। गौरव जी और बंसका जी आप भी आंसर कर दीजिए और बता दीजिए हमें कि क्या क्लियर हुआ आप सभी का भी। तो फटाक से एक बार जल्दी से हमें कमेंट करके आंसर बता दीजिए। बिल्कुल 3 का तो आपका 6 हो जाएगा, सही है। 3 का क्या हो जाएगा? 3 का तो हो गया आपका 6, ठीक है, ये तो ठीक है। एक और दो का भी बता दीजिए कि एक का क्या होगा अपोजिट और दो का अपोजिट क्या होगा, दोनों के हमें बता दीजिए एक बार। एक का क्या होगा और दो का क्या होगा? एक का हो जाएगा 3 या 6। अच्छा 3 का 6 होगा, वंशका जी ने आंसर दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, 3 का 6 हो जाएगा, करेक्ट है। गौरव जी आप भी आंसर करिए। वंशका जी का आंसर आ गया है 2। एक का बताइए, एक का हो जाएगा 4 या 5, 4 या 5 बिल्कुल सही है। एक का क्या हो जाएगा? तो एक का हो जाएगा 4 या फिर 5, ठीक है ना? 4 या 5 हो जाएगा एक का, ठीक है, 4 या 5, ठीक है। दो का आंसर क्या होगा? तो दो के लिए भी हो जाएगा 4 या 5। जी बिल्कुल सभी लोग समझ गए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी लोगों ने क्लियर कर लिया है, वेरी गुड। चलिए तो दो वाला कॉन्सेप्ट हमारा ये है, ठीक है। रजत जी 2 4 5, ठीक है, बिल्कुल समझ गए रजत जी, आपका कमेंट हम समझ गए हैं। बंसका जी, रजत जी, गौरव जी, बिल्कुल सभी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर दिया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी लोग क्लियर कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम चलते हैं कि जिसमें हमारा एक भी सरफेस कॉमन नहीं होगा। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? एक भी सरफेस कॉमन नहीं होगा, एक भी सतह कॉमन नहीं, एक भी सतह कॉमन ना हो, कॉमन ना हो, ठीक है ना? एक भी सतह कॉमन ना हो, और वो भी एग्जाम्पल किसका हो? स्टैंडर्ड डाइस का, ठीक है। अब हम लोग ये अगला कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, वो क्या है कि जब हमारा एक भी सतह कॉमन ना हो, और एक भी सतह कॉमन ना होने में किसका केस हो? स्टैंडर्ड डाइस का हो, मानक पासा का हो, तब हम लोग क्या करेंगे? तो देखो 2 4 6, 1 3 5। तो देखो एक भी सतह हमारी कॉमन भी नहीं है, और दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं? स्टैंडर्ड डाइस के हैं, ठीक है ना? तो वही लिखा हुआ है कि एक भी सतह कॉमन ना हो, और दोनों के दोनों एग्जाम्पल किसके हों? स्टैंडर्ड डाइस के हों। तो पहली बात तो ये दोनों के दोनों हमारे स्टैंडर्ड डाइस हैं, और स्टैंडर्ड डाइस में कुछ भी हमारा कॉमन नहीं है। लेकिन साथ में आपको ये पता जरूर है कि स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, आंसर हमेशा फिक्स होते हैं। तो 1 का आंसर क्या होगा वो बताएंगे, 6 का आंसर क्या होगा वो बताएंगे, 5 का आंसर क्या होगा वो बताएंगे। तो सभी लोग बताएंगे हमें कमेंट करके। बताइए रजत जी, गौरव जी, बंसका जी, आंसर करिए और बताइए कि जब हमारा एक भी सरफेस कॉमन ना हो, और वो केस किसका हो? स्टैंडर्ड डाइस का हो, यानी कि मानक पासा का केस हो, और एक भी सतह हमारा कॉमन ना हो, तब हम लोग आंसर कैसे करेंगे? तो स्टैंडर्ड डाइस के आंसर हमेशा फिक्स होते हैं। एक के अपोजिट में हमेशा क्या होगा? 6 होगा। 2 के अपोजिट में क्या होता है? 5 होता है। और 3 के अपोजिट में क्या होता है? 4 होता है, ठीक है ना?
तो बताएंगे एक बार सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे कि इस केस में हम क्या करेंगे। दोनों के दोनों स्टैंडर्ड डाइस हैं, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना होता है कि जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस यानी कि जो मानक पासा का जो केस होता है वो हमारा लूडो खेलने वाला पासा होता है और उसमें हमारे आंसर हमेशा फिक्स होते हैं। इसीलिए हमारा स्टैंडर्ड डाइस का जो क्वेश्चन वहां से हमारे नहीं बनते हैं, ठीक है ना। तो बताएंगे क्या हो जाएगा, एक का हमारा क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा 6, ठीक है ना। एक का हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 5 की अगर बात करेंगे तो 2 हो जाएगा। और अगर हमसे पूछा जाएगा 4 का क्या होगा, तो 4 का हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। जी बिल्कुल, 654, 654। रज जी ने आंसर दिया है 654, 654। तो बिल्कुल इनके आपस में अपोजिट क्या होंगे। जी बिल्कुल, मैं भी समझ नहीं पा रहा था। तो हमसे अगर 1 का पूछा जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6 का पूछा जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 5 का पूछा जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 4 का पूछा जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया है। स्टैंडर्ड डाइस का केस होगा और कुछ भी हमारा कॉमन नहीं होगा। एक क्वेश्चन आपको हम इसी का और देते हैं, तो अगले एक का 6 होगा, दो का 5 होगा, तीन का 4 होगा। जी बिल्कुल, रजत जी एकदम करेक्ट आंसर दिया है। एक क्वेश्चन आपको हम और दे दे रहे हैं, तो उसका भी विद इन सेकेंड आंसर करिएगा दोनों लोग कमेंट में, ठीक है ना। तो जल्दी से बताइएगा। लिख दिया है हमने 1, 2 और 4, ठीक है, 1, 2, 4। उसके बाद लिख दिया है 3, 5 और 6। तो इसमें हमें बताना है कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, और 3 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है ना। तो बताएंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमने दिया है, रज जी ने आंसर कर दिया, वंशिका जी ने ओके कर दिया है। तो बताएंगे जल्दी से सभी लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद एक केस आपका और बचा हुआ है, तो उस केस को भी फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार बताएंगे जल्दी से। हाँ, तो हमारा एक का क्या हो जाएगा, एक का 6 हो जाएगा, दो का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तीन का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा लूडो खेलने वाला सर्वर एवब ऑफ जी, आंसर एवब ऑफ माइन। जी बिल्कुल, रजत जी ने आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, तो अब हमारा केवल एक केस बचा हुआ है, और वो केस हमारा कौन सा बचा हुआ है, जब एक भी सतह कॉमन ना हो, कॉमन ना हो, और वो हमारा नॉर्मल डाइस का केस हो, ठीक है ना। एक भी सतह कॉमन ना हो और नॉर्मल डाइस का हमारा केस हो, ठीक है ना। एक भी सतह कॉमन ना हो और केस किसका हो, नॉर्मल डाइस का हो। तो देखो क्या कहना चाह रहे हैं हम। यहाँ पे लिखा हमने 1, 6, 5, यहाँ पे हमने लिखा 2, 3 और 4। तो देखो, कॉमन हमारा कुछ भी नहीं है, और दोनों के दोनों केस किसके हैं, नॉर्मल डाइस के हैं, सामान्य पासा के हैं। दोनों के दोनों केस किसके हैं, नॉर्मल डाइस के हैं, यानी कि सामान्य पासा के हैं। किसके हैं, सामान्य पासा के हैं। अब अगर हमसे पूछा जाएगा कि एक का अपोजिट क्या होगा, अब अगर हमसे पूछा जाएगा कि एक का अपोजिट क्या होगा, या हमसे पूछ दिया जाए 6 का अपोजिट क्या होगा, या हमसे पूछ दिया जाए 5 का अपोजिट क्या होगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनना। बस बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना कि हमें क्या करना होगा। जब हमारा नॉर्मल डाइस का केस होगा और कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और वो ये कि इस वाले फिगर को यहां से हमें उठा के इस तरीके से रखना है पलट के, ठीक है। फिर से एक बार सुनो, सेकंड वाले फिगर को यहां से उठा के पलट के रखना है। सेकंड वाले फिगर को यहां से हम उठाएंगे, इसके पास हम पलट के रखेंगे, तो 4 किसके पास जाएगा, 6 के पास, ठीक है ना। 3 किसके पास जाएगा, 5 के पास। 2 किसके पास जाएगा, 1 के पास। किसके पास जाएगा, 1 के पास। तो ये हो गए हमारे आंसर, ठीक है ना। क्या करना होगा हमें, कुछ नहीं करना है, सेकंड वाले फिगर को यहां से इस तरीके से सेकंड वाले फिगर को उठाना है, पलट के इसके ऊपर रखना है। तो 4 जाएगा 6 के पास, 3 जाएगा 5 के पास, 2 जाएगा 1 के पास। तो एक बार हमें बताइए, क्या ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है आपका इस टाइप में। तो एक बार बताइए, क्या ये सारा कुछ समझ आया, जो भी अभी हमने बताया लास्ट में,
कि जब एक भी सतह कॉमन ना हो और दोनों के दोनों केस किसके हों, नॉर्मल डाइस के हों, सामान्य पासा के हों। तो कमेंट करके बताइए एक बार जल्दी से कि क्या होगा हमारा आंसर। क्या ये चीजें समझ आई? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम देंगे, उसका आप लोग आंसर करेंगे विद इन सेकेंड, ठीक है ना जी। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं और हमें उसमें बताना कि उसके आंसर क्या होंगे। केस आप लोग समझ गए हैं, बहुत ही बढ़िया। 1 5 2 4 3 6, तो इसमें हमें बता दीजिए 5 के लिए क्या होगा, 3 के लिए क्या होगा और 1 के लिए क्या होगा। तो बता दीजिए सबके एक साथ। जी रजत जी, वंशिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास को एंजॉय किया आपने और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा हुआ है। तो ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसका आप आंसर बताएंगे, दोनों लोग कमेंट में आंसर करेंगे और बाकी के लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो लोग भी अपना कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। कॉमन हमारा कुछ भी नहीं है, दोनों के दोनों केस जो है वो नॉर्मल डाइस हैं। तो 5 का हो जाएगा 6, हाँ बिल्कुल 5 का 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर दिया है बंसका जी ने। 3 का 2 हो जाएगा, हाँ 3 का 2 हो जाएगा, 4 का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल 5 का हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सभी ने बहुत ही शानदार तरीके से आज क्लास का जी 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 बिल्कुल रजत जी आपका भी आंसर सही है, बंसका जी आपका भी आंसर सही है। तो हमारा जो वो है इतना ही है डाइस में। अब हम इसी पर आप सभी के लिए जो है कल क्वेश्चन लेके आएंगे, तो कल क्वेश्चन हम करेंगे यहीं से कंटिन्यू, ठीक है ना। यहीं से कंटिन्यू हम कल क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार आप लोग कमेंट में बता दीजिए आज का क्लास कैसा रहा, कितना आप लोगों ने एंजॉय किया है क्लास को, तो पूरा एक बार हमें बता दीजिए कमेंट में। और उसके बाद जस्ट आपकी कुछ ही देर में मैथ की क्लास होगी, तो वो क्लास आप लोग ज्वाइन करेंगे। तो एक बार हमें कमेंट करके बताएंगे कैसा रहा आज का सेशन और कितना एंजॉय किया आप सभी ने। तो एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, जल्दी से बताइए। जितना भी जो भी आज हमने पढ़ा है सारा कुछ क्लियर हुआ है, और क्लियर हुआ है कितना क्लास हेल्पफुल रहा, सारा एक कमेंट करके एक बार हमें बता दीजिए आज की क्लास के बारे में। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी टॉपिक के क्वेश्चन लेके आएंगे आप सभी के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद वंशिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ऐसे ही आप सभी को डेली जो है वो जुड़े रहना है, डेली के डेली क्लास में। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज हमने केवल फैक्ट रूल सीखे हैं डाइस टॉपिक के, कल हम लोग इसी टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों पर प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।